शाबान से ही, रजब से ही रमजान की अहमियत शुरू हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ाना व सल्लिमी रमज़ान लना, या अल्लाह रमजान के लिए मुझे सलामत रखना, यानी बीमारी से बचा के रखना, कमी कोताही ना हो जाए रमजान में, रमजान की बरकतें मैं हासिल कर सकूं, क्योंकि अय्याम मादूदात, चंद दिन हैं गिनती के, वो भी साल बाद आया करते हैं, साल बाद आया करते हैं, उसमें भी हम तरह तरह की गुंजाइशें तलाश करते हैं। नहीं यकीन आता तो रमजान में अपनी मस्जिदों में देख लीजिएगा, नौजवान पीछे टेक लगा के बैठे होते हैं, बाहर सहन में फिर रहे होते हैं, इस इंतजार में कि जब रुकू में जाएंगे तब शामिल होंगे। ऐसे ही होता है, तब शामिल होते हैं। अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह का कुरान सुनना गवारा नहीं है। हालांकि अमूमन 25 रमजान तक कुरान खत्म हो चुका होता है, 25 दिन है, वो 25 दिन भी हम किस मुशक्कत से गुजारते हैं, जबकि अल्लाह के नबी 2 महीने पहले से तरगीबें दे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में रोजे रख रहे, रमजान के इस्तकबाल के लिए, और उम्मत को कह रहे अगर किसी का पहले से मामूल है रोजे रखने का वो तो रोजे रखे, वरना अगर किसी को यह अंदेशा है कि मैंने अगर शाबान में रोजे ज्यादा रखे मैं कमजोर हो जाऊंगा, रमजान में रोजे रखने मुश्किल हो जाएंगे, अल्लाह के नबी ने उसको रोजा रखने से मना फरमाया है। उम्मत पे शफकत इतनी है, अपना अमल इतना के बहुत ज्यादा रोजे रखे, लेकिन उम्मत पे शफकत इतनी कि मना किया। पीर और जुमेरात का रोजा रखना सुन्नत है, लेकिन रमजान से एक दिन पहले रोजा रखना, जिसको यौम शक कहते हैं, पता नहीं रमजान है या शाबान है, पता नहीं रमजान है या शाबान है, इस बिना पर रोजा रखना हदीस में साफ साफ मना किया गया है। जबकि हमारे यहां धड़ल्ले से रखते हैं, जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने मना किया वो हम करने लग गए, और अल्लाह के नबी कह के गए थे। लंबी हदीस है, सहाबी रसूल हैरान हुए, अल्लाह के नबी हम नेकियां छोड़ देंगे, उनको यानी यकीन ही ना आए कि ऐसे भी हो सकता है हम नेकी छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने कहा हां इससे भी बुरे हालात आएंगे, तुम नेकियां छोड़ के बुराइयां शुरू कर दोगे, ऐसे भी होगा, हां तुम नेकियों के मुखालिफ हो जाओगे, तुम बुराइयों की दावत दोगे, तुम नेकियों से रोकने लग जाओगे, तुम नेकियों से रोकने लग जाओगे। ये अल्लाह के नबी हमें बता के गए, और ऐसा हो रहा है अब। लिहाजा अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र करें, ईमान की। शाबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत जारी फरमाई, रमजान के हवाले से दुआओं के साथ खास अमाल किए, रोजे भी रखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और रमजान के लिए हिदायत जारी की कि अपने मुलाजमों का, अपने गुलामों का बोझ हल्का कर दो, कम कर दो। हम इसमें अल्लाह के नबी की हिदायत के उलट चले। पहले 8 घंटे थे, भाई अब तुमने ओवर टाइम लगाना है, रमजान है अब तुमने ओवर टाइम लगाना है, पहले काम इतना था अब काम भी ज्यादा हो जाएगा। रमजान का आखिरी अशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के घर में मस्जिद में जाके बैठ जाते, और हम वो नेक लोग भी जो आम दिनों में कुछ ना कुछ इबादत कर लेते हैं, रमजान के आखिरी अशरे में वो बाजारों में बैठ के ठेले लगा लेते। ठेले लगाने की नफी नहीं कर रहा, मैं तर्ज अमल एक जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने तो सब कुछ छोड़ के मस्जिद में डेरा जमाया, और हम सब कुछ छोड़ के बाजार में डेरा जमाते हैं। रमजान के आखिरी अशरे में सबसे ज्यादा रश बाजार में होता है, और जैसे ही तरावी खत्म हो जाती है, यानी कुरान खत्म हुआ, तरावी नहीं कुरान खत्म हुआ, मस्जिदों की रौनकें खत्म हो जाती हैं। हालांकि अब तो आखिरी अशरे में तो अल्लाह की रहमत का समंदर ठाठे मारता है। क्या ऐसा नहीं है? हमारा तो तर्ज अमल ही ऐसा है। अगर हम मुवाजना करें एक एक अमल का, अगर हम मुवाजना करें खानदान के एतबार से, अगर हम मुवाजना करें अपने बाजार गली मोहल्लों के एतबार से, बिल्कुल सहाबा की जिंदगी से उलट जिंदगी नजर आएगी हमें। इसलिए हालात बिल्कुल उलट है, हालात बिल्कुल उल्टे हुए हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ने की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हम धड़ल्ले से सुन्नत कहकर छोड़ते हैं। यार ये अगर अमल कर लेते, वो छोड़ें जी, इतनी सख्ती थोड़ी है, सुन्नत ही तो है, हम ये कह के छोड़ते हैं। सहाबा से पूछा जाता क्यों किया? मेरे नबी की सुन्नत है, मैंने इसलिए किया। तो शाबान में ये दुआ कसरत से मांगे कि अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमजाना। और बरकतों से क्या मुराद है? या अल्लाह मेरी इताअत में, मेरी फरमाबरदारी में, मेरी इबादत में, मेरे
जिक्र व अज़कार में, मेरी मुनाजात में, मेरी तिलावत में इजाफा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लिम रमज़ान लना, या अल्लाह रमज़ान को सलामत रखना। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमज़ाना, हमें रमज़ान के लिए सलामत रखना। तो सबको पता है और सब ये कहते भी हैं रमज़ान में तो आग लग जाती है चीजों को, तो जो शॉपिंग करने वाली है, जो रमज़ान में करनी है अभी कर ले। रमज़ान की बाबरकत घड़ियां तो बचे, उस महंगाई से तो बचे, फिर बद्दुआएं देने से तो बचे, फिर गीबतें करने से तो बचे, फिर फितने का शिकार होने से तो बचे। कुछ बाजार वालों ने, जहां कुछ नेक दिल लोग हुआ करते हैं दुकानदार, वो स्पेशल गार्ड रखते हैं ताकि माओ बहनों की इज्जतें महफूज रहे। वरना रमजान में क्या हाल होता है, कुछ नौजवान सिर्फ और सिर्फ बेहयाई बर्पा करने के लिए बाजारों में जाते हैं रमजान की बाबरकत घड़ियों में, और हमारे सड़कें वीरान होती हैं, हमारे मैदान वीरान होते हैं। लेकिन कुछ अरसे से रमजान में आबाद होने लग गए। रमजान की भरपूर घड़ियां लूडो खेलते हुए, ताश खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, कैरम बोर्ड खेलते हुए, गेमें खेलते हुए गुजरती हैं। जब उम्मत कुरान को छोड़ के, हदीस को छोड़ के, जिक्र अज़कार को छोड़ के, मुनाजात को छोड़ के, तिलावत को छोड़ के वो वाही तबाही में लगेगी, तो फिर यही कुछ होगा। और जो जन्नत वालों का तज़किरा किया है ना, उन्होंने जहन्नमियों से पूछा था, मा सलकाकुम फी सक़र, उन्होंने जो अपने गुनाह गिनवाए उनमें सबसे पहले लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, हल्ला गुल्ला करने वालों के साथ, तफरी करने वालों के साथ, खेल तमाशा करने वालों के साथ खेला करते थे। हम कर रहे ये सारा कुछ। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।